वास्तव में सेवा अलग अलग इंसान किसी ना किसी तरीके में सेवा कर रहा है, ये भी एक सेवा है। तो कुछ बिहाइंड दी कर्टन लोग सेवा करते हैं, नागपाल सिंह है, ये खुल्लर साहब हैं। कल आपको मैं खुल्लर साहब की बात बताता हूं। इन्होंने कहा वो टी शर्ट्स के ऊपर, वर्मा जी मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था कि टी शर्ट्स मैंने देनी है। चलो एनीवे, इनको फिर मौका मिलेगा। तो हमारे बीच कुछ सज्जन पुरुष हैं, जैन साहब, राजकुमार गुप्ता जी और सिंगला साहब। आपने ये देखा होगा यहाँ पर जो श्याम परिवार वाली वो संस्था है, और भी इनकी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। सेवा, एक बहुत अच्छे संत महात्मा ने कहा, सेवा क्यों तेरा मन निर्मल होता है। उसमें क्या लाइन बोली उन्हीं, सेवा भक्ति ध्यान द्वारा साक्षात्कार बनो, भले बनो भला करो दयालु बनो, प्रैक्टिस अहिंसा नॉन इंजरी प्योरिटी, this is a sense of spirituality. Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, not this mind, immortal self you are. So say Gurudev, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ, जैन साहब से रिक्वेस्ट है वो अपने अग्रवाल परिवार समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं वो उनका हमें अवगत कराएं काइंडली। ये इनकी पूरी टीम है जी, और भी लोग हैं, वो यहाँ पर आज नहीं आ पाए। वो असल में 7:15 तक बुलाए वो। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र वर्मा जी का कोटि कोटि नमन करता हूं, और यहां पर बैठे सभी, मैं तो योगी बोलूंगा, सभी योगियों का, क्योंकि जो योग कर रहा है वो योगी होता है। बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इस मिशन के साथ सब आप लोग जुड़े, क्योंकि इस भौतिकवाद में तन की शांति तो आप ले लेते हो, पर मन की शांति होना बहुत जरूरी है। अगर मन की शांति ना हो तो तन की शांति का भी कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा मैट्रिक्स, एक अच्छा गद्दा पे आप लेट तो सकते हो, पर आपको नींद मन के चैन से ही आएगी। मन के चैन के लिए मन में शांति चाहिए, मन में पानी की तरह चंचल विचार चाहिए। मुझे आदरणीय वर्मा जी ने कहा कि अपने कुछ ट्रस्ट के बारे में बताइए। ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि हमने समाज को जोड़ना है, धागे की तरह, मोती की तरह चमकना नहीं है। पर असली जो कीमत होती है, या असली जोड़ने वाला वो धागा होता है, मोती सामने दिखता है। समाज में अगर आपने कुछ अच्छा काम करना है तो समाज को जोड़ो, और जोड़ने से ही आप अच्छा काम कर सकते हो। हमने, जैसा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, नेताओं वाली बात तो नहीं कि लंबी लंबी बात करनी। 2020 में कोरोना की त्रासदी से सारी वर्ल्ड में त्राही त्राही हो रही थी। आप टीवी पर देखकर बहुत ही मन में दुखी होते थे कि आज मैं सक्षम हूं तो मुझे कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। उस वक्त में हर आदमी डरा डरा, सहमा सहमा घर में बैठा रहता था। कभी गेट पे देखता था, कभी अपने आप को देखता था, कभी टीवी को देखता था, कभी इंटरनेट पे बैठता था, कभी कंप्यूटर में बैठता था। तो
उस वक्त में हम यहाँ पर कुछ लोग सैर करते हैं, एक विचार आया कि आपस में इकट्ठे बैठकर कुछ ऐसा समाज के लिए काम करें कि जिससे कुछ ना कुछ हमारे माध्यम से समाज का कुछ भला हो सके। उस वक्त हमने जिस व्यक्ति के घर में कोरोना से त्रासदी हो रही थी, खाने की व्यवस्था करी, उसमें 400-500 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी। समाज के और लोगों का भी सहयोग मिला और संस्थाओं का भी सहयोग मिला। उसके बाद में एक विचार आया कि सारी ओपीडी बंद है और हर आदमी तो कोरोना से त्रस्त नहीं है। अब जो आदमी कोरोना की बीमारी नहीं है जिसको, उसको भी तो इलाज कराना है। आप जीवन की एक जर्नी है, उसमें सुख भी है, दुख भी है, बीमारी भी है, स्वास्थ्य भी है। तो उस कोशिश को आगे रखते हुए हमने सोचा कि एक अस्पताल की रचना करते हैं। अस्पताल की रचना ऐसे करते हैं कि उसमें हम बॉटम प्राइस के ऊपर उसका इलाज करें और सस्ती दवाई दें। उसके बाद में श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की स्थापना हुई। उसमें अहम भूमिका श्री प्रदीप गर्ग जी, श्री राकेश बंसल जी, श्री सुभाष जगनानी जी, श्री राकेश बंसल जी, मुकेश बंसल जी, इस तरीके से 11 लोगों ने एक सहयोग राशि इकट्ठी करके उस व्यवस्था को आगे चलाया। और देखिए, उस व्यवस्था में एक ही एम रखा कि 5 स्टार फैसिलिटी एट बॉटम प्राइस। प्राइस क्या, आप देखिए, हर आदमी की ना एक भावना जुड़ी होती है। आप कई बार आप कोई चीज फ्री में दो तो उसकी भावना आहत भी हो जाती है। तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि 11 रुपए की हम पर्ची रखेंगे और 11 रुपए की दवाई रखेंगे। ये 2022 की बात है। सेक्टर 14 में श्री श्याम परिवार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रचना हुई। उसमें अप्रोक्सीमेटली 18-19 डॉक्टर हैं और हर रोज के 300 पेशेंट का वहां इलाज होता है। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, वहां एक्सरे की फैसिलिटी है। और वहां डॉक्टर भी हमने जितने भी वहां पे रखे हुए हैं, सारे डॉक्टर एमडी डॉक्टर हैं, क्योंकि ये शहर पढ़ा लिखा शहर है। ये पहले डिग्री देखता है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है। आप इस शहर में साक्षरता होने के कारण ऐसी जरूर बात है कि आप कागज के ऊपर बिलीव करोगे, आप किसी के कहने पे बिलीव नहीं करोगे। उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 पेशेंट की ओपीडी है और 3.5 लाख टोटल के करीब पेशेंट उसमें अभी तक इलाज करा चुके हैं। ये उपलब्धि पॉसिबल हुई समाज के सहयोग से, क्योंकि समाज तो सहयोग करने के लिए तैयार है, मार्गदर्शन चाहिए। आपको आगे से फ्रंट में लीड करने वाले आदमी चाहिए। आप अच्छे काम के लिए लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल खुदा, रहनुमा मिलते गए और कारवां बनता गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। ग्रुप ने वो व्यवस्था को संभाला, उसमें सहयोग भी आया। क्योंकि देखिए, पैसे का सहयोग सब कुछ नहीं है, पर पैसे का सहयोग भी बहुत कुछ है। वो लोग भावना से जुड़े, लोग ने और कई तरीकों का सहयोग दिया। जैसे अल्ट्रासाउंड आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी ने उस चीज में जोड़ी। इसी तरीके से एक्सरे मशीन किसी ने और दी, आपका फिजियोथेरापी किसी और ने दी। हमारे बीच में राकेश बंसल जी हैं, इनका विशेष सहयोग रहा। इन्होंने रात दिन एक करके, देखिए सारे कामकाजी लोग हैं इसमें ना, वो नहीं लोग हैं कि जो फ्री हैं। इसमें सारे जितने भी लोग हैं सारे अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। पर वो व्यवस्था चली, बहुत अच्छी चली। उसके बाद में एक और संस्था का जन्म हुआ, सबकी सेवा रब की सेवा। जब लास्ट ईयर लंपी बीमारी से त्राही त्राही मिची हुई थी, तो हमारे सुबेरे सैर के ग्रुप में एक भावना आई कि हमें, क्योंकि हम गाय को अपनी माता कहते नहीं, मानते हैं माता।
कि लंपी बीमारी से जो गाय माता इतनी बीमार हो रही है, हमें इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए। श्री सुरेंद्र सिंगला जी हैं हमारे साथी, और हमारे ग्रुप के 10-11 लोग सेक्टर 23 में गए। मुझे किसी ने बताया कि सेक्टर 23 में कुछ गांवों का एक एरिया बनाया है जिसमें लंपी बीमारी से जो त्रस्त गांवें हैं उनके इलाज के लिए समाज और सरकार के सहयोग से कुछ कार्रवाई चल रही है। वहां पर उस समय केवल 15-16 गौ माता थी। जाके देखा, एक तो गौ मां बीमार थी, उसके बाद में उस वक्त चारे की व्यवस्था वगैरह ठीक नहीं थी। हमारे ग्रुप ने एकदम बोला कि सबसे पहले तो उनका पेट भरो, क्योंकि बीमारी के साथ में अगर भूखी भी हो गौ माता तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 महीने के अंदर 1000 से ज्यादा गौ माता का उपचार हुआ, लंपी बीमारी से वो ठीक हुई। उसके बाद में उसी श्रृंखला में संस्था ने सोचा कि वैसे तो देखो पंचकुला नगरी आप धर्म नगरी कहते हो, आप पिछले दिनों में जैसे किसी ने मजाक करा, कहते यहाँ जगराते बहुत होते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप खोल के टोटल जगराते गिने एक महीने में, 85 जगरातों का इनविटेशन मेरे पास था। तो ऐसी नगरी को आप धर्म नगरी कहोगे जहां इतनी व्यवस्था हो और इतने आपके भजन संध्या जगराते, माता रानी की महामाई का गुणगान हो। उसके बाद में एक विचार आया कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो लोग यहाँ पर अपनी भूख को पूरा नहीं कर सकते, भूखे आदमी को खाना खिलाना सबसे उत्तम धर्म होता है। आज की डेट में सबकी सेवा रब की सेवा 1000 लोगों का खाना हर रोज का अरेंज कर रही है। हमारे पास 2 ट्रक हैं 500 के, और हर रोज वो बुक नहीं होता। जिस दिन बुक नहीं होता संस्था की तरफ से किसी ना किसी एरिया में खाना खिलाया जाता है। तो एक व्यवस्था और बनी, उसमें मैं ज्यादा इसको लंबा ना खींचता हुआ आज के संक्षेप में बात करना चाहूंगा। समाज का, अग्रवाल समाज का एक विचार आया कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम 10 जगह हो रहे हैं, क्यों ना हम एक सामूहिक प्रोग्राम करें। तो अग्रवाल समाज ने महाराज अग्रसेन जयंती बनाने का एक निर्णय लिया। उसमें कल हवन हुआ है, कल उसकी स्टार्ट हो गया है, और कल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप है। 14 तारीख को इंद्रधनुष में महाराजा अग्रसेन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताने के लिए बॉम्बे से आ रहे हैं। एक लाइट शो है। 10 तारीख को एक रैली का आयोजन करा गया है। देखिए, आपको समाज को जोड़ने का काम करना है, और जोड़ने का काम बड़ा मुश्किल होता है। आज की डेट में देखिए, आप जो कपड़ा होता है उसको सिलने के लिए टैलेंट चाहिए, फाड़ने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी फाड़ सकता है हमें, पर सिलने के लिए नेचुरली टैलेंट चाहिए। तो समाज को जो संगठित करे, समाज को जो इकट्ठा करे, समाज को जो साथ में लेके जाए, साथ में लेके चले, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते आप। ब्लड डोनेशन कल कैंप है। मैं सभी बैठे हुए योगियों से मैं निवेदन करूंगा, इसमें जो भी आदमी आकर इस नोबल मिशन, क्योंकि देखिए एक आदमी एक जो ब्लड देता है 1 यूनिट, उससे 2 लोगों की जिंदगी वो बचा सकता है। और यू शुड बी पार्ट टू सेव वंस लाइफ। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। तो मेरी सविनय विनती है कि कल ब्लड डोनेशन कैंप 16 सेक्टर में है। जो भी इसमें अपना सहयोग देना चाहे, जो भी आके ब्लड देना चाहे, या कोई जिसके रिलेशन में हो जो ब्लड डोनेशन कैंप में कंट्रीब्यूट करना चाहे वो वहां पर आ सकता है, हमें नाम लिखवा दें। इसके अलावा 10 तारीख की रैली है। 10 तारीख की रैली में आप इस व्यवस्था के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, ये एक समाज का या एक आप कहो ये अग्रवाल समाज का ही काम नहीं है। कोई भी महोत्सव, कोई भी त्योहार बनाने के लिए जब हर जाति, हर तरह का लोग उसमें जुड़ता है तभी त्योहार बनता है, नहीं तो वो एक व्यक्ति विशेष या जाति विशेष हो जाता है। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि उस मिशन के साथ जुड़िए आप। 10 तारीख को 3 बजे रैली है, 16 सेक्टर से शुरू होगी।
और 14 तारीख को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में लाइट शो है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे से आप नंबर ले सकते हैं, अपनी उस व्यवस्था को करने के लिए अपने पासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट पासेस हैं, उनको इशू करा सकते हैं। मेडिकल चेक का जो वो दे दूं, मेडिकल चेकअप भी हाँ, इसमें मेडिकल चेकअप भी है कई दिन, और उसमें पहली बार देखिए मेडिकल चेकअप में ना जनरल चेकअप तो हो जाता है, पर आपने देखा कि कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसका इलाज जब पता लगता है बीमारी है तो बहुत देर हो जाती है। जैसे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी है, लेडीज में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है उसमें, पर शुरू में पता नहीं लगता, जब पता लगता है तो फिर बहुत देर हो जाती है या उसका ट्रीटमेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस तरीके की व्यवस्था भी है। आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी व्यवस्था का ब्यौरा आपको दे देंगे। और ये इसके लिए आप अपने किसी भी सर्कल में हो, इवन आपके जो मेट्स वगैरह होती हैं, कई बार वो इतने जो है ना उनको नॉलेज नहीं होती या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कोई ऐसी अगर उनको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनको लेके आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम हर तरीके की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। मैं अब अपने और साथियों से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। हमारे बीच में श्री सुरेंद्र कुमार जी हैं। जय श्री राम। अभी जो कार्यक्रम अग्रसेन जयंती पर हो रहा है उसका उद्देश्य पूरे समाज को जोड़ना है, और इसके कारण हमारे सनातन की भी रक्षा होती है कि जब आपके अंदर देने का भाव होता है तो आपका मन बड़ा होता है, जब लेने का भाव आता है तो मन छोटा होता है, इसलिए देना सीखे। और जैसे इसमें जो टेस्ट है वो मेमोग्राफी का है, वो 5 से 10 हज़ार में होता है, लेकिन यहाँ पर फ्री है, बिल्कुल फ्री। वो भी किसी को भी लगता है कि कोई मेरा पड़ोसी है, कोई भी है, जिसको भी जरूरत है वो अपना नाम वहाँ पे लिखवा सकता है। वो टेस्ट भी बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद जितना भी हम लोग प्रयास करते हैं, कोई जरूरतमंद है कहीं पर भी है, कोई भी आपका सहायक है घर में, उसकी कोई भी जरूरत है वो सब अग्रवाल समाज पूरी करता है। उसके लिए जिसको भी कहीं कुछ लगता है वो भी आप अपना नाम कहीं भी हमें लिखवा सकते हैं, क्योंकि जीवन में जब भी आप किसी को कुछ देते हो, चाहे विचार ही दो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और देने से बड़ा जिसके पास जो है वो दे, समय दे, तन दे, मन दे, धन दे, और उससे क्या होगा, आपका समाज खड़ा होता है। खाली अग्रवाल का मतलब, मैं तो कहता हूं कि जितना भी हमारे जो अग्रसेन जी महाराज हुए, उन्होंने 1 ईंट 1 रुपए से उस राज्य में जो भी आया, वो किसी भी जाति से था, उसका उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और उनको रहने के लिए पूरी की पूरी जितना भी उसको चाहिए था जरूरतमंद के साथ सामान, वो सब दिया। हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी जरूरतमंद हमें कहीं भी दिखाई दे, हम उसके लिए खड़े हो। अगर हम उसके लिए खड़े होंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ सदा खड़ा होगा। जय श्री राम। सुरेंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपस में जोड़ने का काम करें। अगर समाज जुड़ती है तो शहर जुड़ता है, शहर जुड़ता है तो देश जुड़ता है, और देश जुड़ता है तो आप इस तरीके के सहयोग के कार्य करते रहते हो। मैं 4 शब्द बोलूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, कल ही मैंने इंटरनेट से निकाला था, छोटी छोटी सी बात पर रिश्ते मत तोड़ो, छोटी छोटी सी बात पर रिश्ते मत तोड़ो। 130 करोड़ जनवासियों में 30 लोग तो जोड़ो। आप देखिए कोई व्यक्ति किसी से कैसे जुड़ता है, या तो भाव से जुड़ता है, या तो अभाव से जुड़ता है, या प्रभाव से जुड़ता है। अब जो भाव से जुड़ता है, मैं तवज्जो चाहूंगा जनाब की, वर्मा जी की। देखो जो भाव से जुड़ता है वो परमात्मा स्वरूप होता है। यहां पर जितने भी लोग हैं वो भाव से जुड़े हुए हैं, तभी इसको योग मंदिर बोला जाता है। ये योग का मंदिर है। मंदिर वो होता है जहां लोग भाव से जुड़ते हैं। अगर कोई भाव से जुड़े
तो उसको परमात्मा स्वरूप मान के उसके आगे नतमस्तक करके उसका आदर करना चाहिए। अगर कोई अभाव से जुड़ता है, वो आपसे अपेक्षा लेके आया, मैंने देखा निष्काम निस्वार्थ वर्मा जी, हमारे सैनी साहब, यहां पर कोई जानकार हो अनजान हो उसकी पूरी सेवा करते हैं, क्योंकि वो एक अभाव से आया, उसको एक शारीरिक दिक्कत है, उसको मानसिक दिक्कत है। ऐसे परमात्मा समान, ऐसे परमात्मा स्वरूप, ऐसे सरल व्यक्तियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और एक आदमी आता है प्रभाव से आए तो आपने ईगो नहीं लानी, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया में लड़ाई है ईगो की। आपकी ईगो की लड़ाई जीतना बड़ा मुश्किल है। आप दूसरे से तो लड़ाई जीत सकते हो, ईगो से लड़ाई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन और दिमाग अलग अलग चलते हैं। दिमाग तो ईगो जब हाई हो तो दिमाग तो बिल्कुल आसमान में चढ़ जाता है। तो अगर कोई आपके प्रभाव से आए तो आप ये सोचो कि परमात्मा ने मुझे इतनी क्षमता दी, इतनी शक्ति दी कि मैं प्रभावित कर सका, मेरे कारण ये जुड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी से नम्र निवेदन करूंगा कि कृपा समापन करें। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का, बंसल साहब का पीछे खड़े हुए हैं। मैं तो आज उनको पहली बार देख रहा हूं। तो जैसे आपने कहा भाव की बात, भाव हमारा ये रहता है यहाँ पर, गिले शिकवे दिल को लगा ना लेना, कभी मान जाना कभी मान लेना, कल हम हो ना हो कभी हंस लेना कभी हंसा देना। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कल के ब्लड कैंप के लिए जो भी साधक इच्छुक हो वो जैन साहब को यहाँ पर पीछे बैठेंगे अभी लोग, वो दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।